हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पे। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज जो आपको करवाऊंगी, आज वोकेबलरी के जो ही हमारे सेशन चल रहे हैं, सीरीज़ चल रही है, उसी की ही अगला पार्ट। तो जिन जिन बच्चों ने पिछली सीरीज़ नहीं देखी है, यानी कि पिछले जो भी हमारी क्लासेस लगी अभी तक वोकेबलरी की, वो जल्दी से जाके देख लो, क्योंकि इन वोकेबलरीज का जैसे जो आज जो करवाऊंगी उसका पिछले से तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें सीरीज़ कर रहे हैं, वोकेबलरी बहुत बड़ी होती है, तो एक क्लास से निपटाना नहीं होएगा, उसको काफ़ी सारी देखनी पड़ेगी। तो जिन जिन बच्चों ने पिछली नहीं देखी है, ज़रूर देखो, उनको रिवाइज करते रहो और आज की क्लास को भी ज़रूर देखो, ठीक है। हमारी क्लास लगभग इसी समय पे होती है, यानी कि 1:50 के आसपास। तो सभी बच्चे इसी टाइम पे जुड़ जाए, ठीक है। चलो, आज का आज का जो हमारा रूट वर्ड रहेगा, अभी हम कैसे पढ़ा रहे हैं रूट वर्ड के तरीकों से। तो जो आज का हमारा रूट वर्ड है वो है गैमी या गैमोस। सोच के देखो, गैमी या गैमोस किसके लिए लग सकता है। हाँ, स्ट्रेटजी के लिए, स्टडी के लिए। कहाँ से निकाला गैमी? हाँ, ये एंडोगैमी और वो एंडो वो वाला है ना, बायोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बायोलॉजी का नहीं बता रही मैं। ऑल ओवर जो गैमी इस्तेमाल किया जाता है वो किसके लिए? जो गैमी या गैमोस वर्ड है वो मैरिज के लिए इस्तेमाल होता है। सोच के देखो, अगर मैरिज है तो सोच के देखो, एंडोगैमी मतलब मैरिज है, गैमी तो है मैरिज, एंडो मतलब अंदर, कुछ अंदर की बात कर रहे हैं, है ना। अंदर विवाह, अंदर कैसे विवाह होगा? पेट के अंदर विवाह होगा। पेट के अंदर तो विवाह होने से रहा है ना, तो क्या होएगा? एंडोगैमी मतलब हम जो कहते हैं ना कि यूजुअली जैसे अपने हरियाणा में तो ये बोलते हैं कि एक गोत्र में शादी नहीं करते, है ना, कि सेम ही गोत्र में शादी नहीं की जाती, भाई बहन मानते हैं, है ना। ये हरियाणा में भी और अपने नॉर्दर्न एरिया में है ना। सो यही है कि एंडोगैमी होता है मैरिज विद इन सेम कम्युनिटी, यानी कि एक ही कम्युनिटी होना, जैसे कि हमें गोत्र की बात करते हैं हम, तो अगर उसी कम्युनिटी के अंदर मैरिज कर रहे हैं, सो वो क्या है? एंडोगैमी है, ठीक है। सो कुछ एक सोसाइटीज़ के अंदर ये होता है, ठीक है, एंडोगैमी चलती है। सो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि मैरिज विद इन द सेम कम्युनिटी। एक्सोगैमी क्या होएगा फिर? आउटसाइड द कम्युनिटी। एंडो मतलब इनसाइड कम्युनिटी और ये आउटसाइड द कम्युनिटी, यानी कि मैरिज आउटसाइड द कम्युनिटी। मतलब हमारी जो कम्युनिटी है उसके आउटसाइड, जो हम यूजुअली शादियां करवाते हैं और जो करते हुए देखते हैं कि सेम गोत्र में नहीं होती, अलग गोत्र, कई बार वो अलग जाति भी हो जाती है, ठीक है। सो वो कम्युनिटी के बाहर जाके हम शादी करते हैं, सेम कम्युनिटी में तो भाई बहन बना देते हैं उसे, है ना भी हो, शक्ल भी ना देखी हो, फिर भी बोले कि वो तेरे दिख तेरा भाई है ना। अगलो फिलो। विचारधारा भी सेम। हाँ, फिलो, फिलो का मतलब क्या होता है? देखो, फिलो जो हमारा वर्ड निकला है वो है फिलो प्लस गैमी। फिल या फिलो जो है, फिल एक्चुअली, फिल जो है वो लिया जाता है लव के लिए, टू लव। डेमो फाइल किया था ना अपने, है ना, उसी से फिल से ही वर्ड निकला है। फिल मतलब होता है टू लव, लव, फिल या फिलिया वगैरह ये सब वर्ड निकलते हैं लव के लिए, यानी कि फिलो लव मतलब क्या आएगा? लव फॉर मैरिज, यानी कि कोई ऐसा आदमी जिसको शादी करना पसंद है, ठीक है। लव और मैरिज। मिसोगैमी, मिसो जो वर्ड निकला है वो मिसो प्लस गैमी से निकला है। मिसो मतलब नफरत करना, यानी कि ऐसा कम्युनिटी, या फिर मतलब हम सारे इसके अंदर कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे जो है नाउन है, ठीक है। सो ऐसे एरियाज जहाँ पे मैरिज से नफरत की जाती हो, या फिर कुछ ऐसी लोग
जो इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठे यानी कि उन लोगों को हम क्या बोलेंगे, जो मैरिज से नफरत करते हैं उन्हें बोलेंगे मिसोगैम, मतलब उन लोगों को बोलेंगे मिसोगैमिस्ट। ठीक है, अगर इनके लिए मुझे एक वर्ड यूज करना है कि भी इन ये जो इन लोगों में, इन कम्युनिटीज के अंदर लोग आते हैं, इनको बोलेंगे गैमिस्ट। पीछे गैमिस्ट लगा दो, मतलब गैमिस्ट आ गया। जैसे कि एंडोगैमिस्ट यानी कि ऐसा आदमी जो एंडोगैमी में शादी करवाता है। ठीक है, फिलोगैमिस्ट, फिलोगैमी मतलब एक ऐसा आदमी जिसको शादी करना, शादी से प्यार है। ठीक है, कई सारी शादियां पसंद है उसे। मिसोगैमिस्ट मतलब एक ऐसा आदमी जो ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है जो कि मैरिज से नफरत करता है, उसे मैरिज नहीं पसंद। ठीक है, ये बजरंग दल से ठीक है, बाकी हाँ बाकी सब चीज़ें पसंद है। ठीक है, सो मिसोगैमी मतलब टू हेट मैरिज, मैरिज से नफरत हो रहा। ठीक है, उसे वो हनुमान की तरह रहना है। ठीक है, हाइपरगैमी या हाइपोगैमी, ये दोनों, ये अब जैसे ऐसे ऐसे वर्ड्स ला रही हूँ मैं, सारे एक दूसरे के अपोजिट है। एंडोगैमी एक्सोगैमी अपोजिट, फिलोगैमी मिसोगैमी अपोजिट, और हाइपरगैमी और हाइपोगैमी। हाइपरगैमी तो होता है कि हम बोलते हैं ना, जैसे ऊपर की कास्ट में शादी कर रहे हैं हम, है ना, बात करते हैं ना कि कास्ट के भी हमने लेवल्स बढ़ा रखे हैं। सो बोलते हैं जैसे अपर कास्ट से तुम लोगों ने शादी करी है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरगैमी, अपर कास्ट से शादी करना। अपर कास्ट में मैरिज। और हाइपो फिर सोच के देख लो क्या होएगा, लोअर कास्ट में मैरिज। और जो ये काम कर रहा होगा वो हाइपोगैमिस्ट, जो कि लोअर कास्ट वालों से शादी कर रहा होगा, या फिर मतलब इस तरीके से। ठीक है, ऑप्सीगैमी, सोच के देखो क्या होगा ऑप्सीगैमी। ऑप्सी मतलब ओल्ड लोगों के लिए, ऑप्सी का मतलब जो है वो ओल्ड है। ठीक है, ओल्ड पीपल मान लो, गैमी। सोच के देखो फिर अब क्या आएगा, बूढ़े लोगों की शादी, है ना। कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ भी है जहाँ पे बूढ़े लोगों तक, मतलब जैसे ऐसी शादियाँ होती है, मतलब ट्राइबल में आप जाओगे ना, ट्राइबल मतलब उनके तो पता नहीं क्या, उनके अलग ही रीति रिवाज चलते हैं। ठीक है, कुछ एक मैंने ट्राइबल्स के बारे में सुना था कि उनकी ना शादियां ही तब जाके होती है कि जब वो, मतलब उनका पता नहीं कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर ना उनकी शादियां ही इतने लेट टाइम बाद में हो रही है, जब तक वो बूढ़े बूढ़े हो गए। नहीं, बच्चे पहले ही हो गए उनके, बच्चे पहले हो गए, सब कुछ हो गया, एंड में आके वो लोग शादी करेंगे। पता नहीं, मुझे वो प्रोसेस नहीं समझ में आया था उसका। उन्होंने मतलब वो कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन बता रहे थे कि भी करते करते वो बूढ़ा बूढ़ी शादी कर रहे थे। वो क्या है, बूढ़ा बूढ़ी शादी करे तो ऑप्सीगैमी। ठीक है, ओल्ड मैरिज ऑफ ओल्ड पीपल, ओल्ड मतलब एल्डर पीपल। ठीक है, बूढ़े लोगों की जो शादी होती है। ओके, ये तो हो गया ऑप्सीगैमी। कहीं कहीं पे ये भी होता है कि एक ही आदमी कई लोगों से शादी कर रहा है, एक औरत कई लोगों से शादी, कई मर्दों से शादी कर रही है ना। सो ऐसा समाज जहाँ पे मल्टीपल मैरिज अलाउड है, यानी कि दो चार लोगों की ऐसे ही दो चार, अब वो कौन सा समाज है, ट्राइबल का होगा, अब हमें नहीं पता। ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल मैरिजेस अलाउड होती है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें अलाउड होती है, तो उसको सेनोगैमी कहा जाता है। एक ऐसा समाज, सोसाइटी जिसमें मल्टीपल मैरिजेस अलाउड होती है। ठीक है, अच्छा तुम लोग किस में बिलोंग करते हो इनमें से? जोगी तो बोलेगा मैं सैनोगैमी सैनोगैमी सबसे बेस्ट। तूने क्या बोला अभी, जोगी किससे बिलोंग करता है अब? सेकंड, एक्सोगैमी। ओके, हाँ अभी तुम सारे हाइपरगैमी हो, हाइपोगैमी, ये भी तो हो सकता है ना। क्या, तीसरे वाला फिलोगैमी, शादियों से प्यार करना, ले दे के शादी करता रहे, है ना। चलो अगला, अगला जो रूट वर्ड है हमारा स्पिक या स्पेक,
क्या सेनोगेमी, सेम ही वर्ड आ गया, गलती से आ गया था, सेम ही वर्ड है, ठीक है। अगला स्पिक, स्पेक्ट या स्पेक, इसका वर्ड का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो दृश्य के लिए, दृश्य, सी मतलब देखना, ठीक है। जब हम देखने की बात करते हैं तो उसके लिए कब क्या वर्ड लगा सकते हैं, स्पिक भी, स्पेक्ट भी और स्पेक भी, ठीक है। जैसे कि कभी तुमने नाम सुना होगा इंस्पेक्टर, है ना। इंस्पेक्टर तो सब लोगों ने नाम सुन रखा है। इंस्पेक्टर आया कहाँ से, इंस्पेक्ट से। इंस्पेक्ट मतलब जांच पड़ताल करना, जो जांच पड़ताल करते हैं ना, करते कैसे, देख के ही करेंगे कि ये चीज़ ये हुई थी, ये चीज़ ये हुई थी, तो जांच पड़ताल करना, ये तो हमारा हो गया एक वर्ड, ठीक है। इसी से ये है एक वर्ड, ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। जांच पड़ताल करना यानी कि कोई क्रिया है, काम है, ठीक है। इसी का ही मतलब इसी का नाउन इंस्पेक्शन, क्या लोग बोलते रहे, अच्छा बोल रहे कि भी क्या चल रहा है, इंस्पेक्शन चल रहा है, मतलब वो जांच पड़ताल चल रही है, तो ये क्या है, इसका नाउन है। हाँ इन्वेस्टिगेशन भी होती है, वो प्रॉपरली उस तरीके से, वो इन्वेस्टिगेशन वो प्रॉपरली पुलिस में आ जाएगा। इंस्पेक्ट कोई भी कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं भी बोल सकती हूँ कि भाई अच्छा मैं जाके थोड़ा सा इंस्पेक्ट कर आती हूँ, देख आती हूँ कि वहाँ पे कैसा काम काज चल रहा है। हाँ इंस्पेक्ट कर आती हूँ मतलब देख आती हूँ, एनालाइज कर आती हूँ, ठीक है, वो उसके बारे में है। ये प्रॉपरली इंस्पेक्टर के बारे में नहीं है, वो मतलब ये प्रॉपरली सिर्फ पुलिस के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये दूसरी चीज़ों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि कई बार बोलते हैं जैसे हलवाई खाना बना रहा है और टॉप मैनेजर आके देखे, अच्छा चलो मैं इंस्पेक्ट कर आता हूँ कैसा काम चल रहा है, वो इंस्पेक्शन, ठीक है, वो है ये, ठीक है। इंस्पेक्शन उसका नाउन बन गया और इंस्पेक्टर मतलब उसका एडजेक्टिव है, जो ये काम कर रहा होगा वो है इंस्पेक्टर, ठीक है। वो सिर्फ पुलिस में नहीं होएगा, अगर मैनेजर जाके वो जांच पड़ताल देख के आ रहा है, वो सिर्फ वो भी इंस्पेक्टर ही है, ठीक है। ये हमारे इंस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ वो सिर्फ हमने बस नाम दे दिया इसी से, ठीक है, इंस्पेक्टर। इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रो का मतलब होता है अंदर, मतलब अपनी मतलब अंदर, इंट्रो का मतलब ये होता है अंदर। लेकिन इंट्रोस्पेक्ट जब बन जाता है अंदर देखना, अंदर देखने के लिए हम बात करते हैं ना कि कई बार ना तुम्हें जैसे नॉर्मल बातचीत में बोल देते हैं कि कई बार ना तुम्हें खुद के ही शांति से बैठ के देखना चाहिए तुम्हारे एक्शंस क्या चल रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो, तुम सोच क्या रहे हो। हम बोलते हैं ना कि भी एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा सोचने का टाइम दो। हम उस मोमेंट में क्या करते हैं, शांति से बैठते हैं और खुद के बारे में, खुद के एक्शन पास्ट में, मतलब हम खुद को ही एनालाइज कर रहे होते हैं, सेल्फ एनालिसिस है ना, वो करते हैं ना, उसे बोलते हैं इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट मतलब खुद को सेल्फ एनालाइज करना। ये चीज़ एक तरह से मेडिटेशन के लिए अंदर भी इस्तेमाल की जाती है ना। और वैसे भी हमारे डेली ज़िंदगी में, लाइफ में हम करते हैं, बैठ के हम सोचते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो उसको वर्ड क्या बनाया है, इंट्रोस्पेक्ट, मतलब सेल्फ एनालिसिस, मतलब खुद को ही देखना, देखना जांचना, मैंने क्या काम किया है। सो अल्टीमेटली अपने मन अंदर सब कुछ एनालाइज करना, है ना, उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्ट। ये है वर्ब। इसके लिए इसके लिए नाउन क्या बन जाएगा, इंट्रोस्पेक्शन। तुम क्या कर रही हो, मैं इंट्रोस्पेक्शन कर रही हूँ, मैं अंदर ध्यान लगा रही हूँ, ठीक है, ये सब चीज़ें कर रही हूँ, ये है नाउन, ठीक है। इंट्रोस्पेक्टिव, ये सब क्या है, एडजेक्टिव। अच्छा तुम्हारा थॉट कैसा है, इंट्रोस्पेक्टिव है, जांच पड़ताल किए हुए, ठीक है। अगला, मतलब इनके तो सबके अलग अलग मीनिंग देने की जरूरत नहीं है ना, ये सब क्या है, एक ही वर्ड है, आ सकते कोई भी, पर उसी के लिए मैंने एक साथ क्यों लगा दिए, ताकि अलग अलग ना पढ़ाना पड़े, ठीक है। क्योंकि एक ही वर्ड एज ए नाउन भी किया जा सकता है इस्तेमाल, एज अ वो भी एडजेक्टिव भी, वर्ब भी, ठीक है। रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रो का मतलब होता है पीछे की ओर, पीछे की ओर, पीछे की ओर कैसे, और स्पेक्ट का मतलब होता है देखना, पीछे की ओर मैं कैसे देखूंगी, पास्ट में जाके देखना,
इंट्रोस्पेक्ट और रेट्रोस्पेक्ट तुम्हें लगेगा कुछ कुछ सेम सा है, क्योंकि इंट्रोस्पेक्ट में भी मैं अपने बारे में ध्यान दे रही हूँ, रेट्रोस्पेक्ट में क्या है, मैं पास्ट में देख रही हूँ। लेकिन रेट्रोस्पेक्ट में क्या है, हम हो सकते हैं खुद के बारे में नहीं, लेकिन पास्ट में जो चीज़ें घटनाएं हुई है उसके बारे में देखना, उसके बारे में जांचना, या फिर हो सकता है कि मैं कोई बुक लेके वो उसके बारे में देख रही हूँ, रेट्रोस्पेक्ट कर रही हूँ, यानी कि पिछले जो भी घटनाएं हुई है उनके बारे में देखना, उसके बारे में सोचना, और मतलब हो भी सकता है मैं रीड भी कर रही हूँ, ठीक है, तो वो सब चीज़ों में इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि पास्ट में जाके देखना। ठीक है, ये है रेट्रोस्पेक्ट, यानी कि पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जो ये काम कर रहे हैं वो नाउन हो गया, रेट्रोस्पेक्शन, और रेट्रोस्पेक्टिव मतलब वही है कि एडजेक्टिव। ठीक है, अब तो हो जाएगा ना, अगर मान लो बाई चांस तुम्हारे रेट्रोस्पेक्टिव आ गया तो मतलब पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, आ जाएगा, सेंटेंस में आएगा तो इस्तेमाल करना सीख जाओगे ना। ठीक है, रूट वर्ड ध्यान रखना, वर्ड कौन सा है, रूट वर्ड कौन सा है, ठीक है, इसलिए रूट वर्ड सिखा रही हो। और रेट्रोस्पेक्टिवली उसका एडवर्ब है, तुम्हारा एक्शन कैसा है, रेट्रोस्पेक्टिवली है, पास्ट के बारे में हमने जांच पड़ताल करके ही की है एक्शन। ठीक है, खत्म नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, ठीक है, कल करवा दो। चलो ठीक है, थैंक यू, चलो बाय, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, चलो बाय।